हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी का दोस्तों टेस्ट नंबर 26 है दोस्तों। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर दीजिएगा दोस्तों। और जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ के साथ आंसर की भी दिया जा रहा है दोस्तों। और जिन भाई बहनों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है दोस्तों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह हम बिहार दरोगा एग्जाम तक आपको अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज हम करवाते रहेंगे दोस्तों। ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट सीरीज तो हमेशा दिया जाएगा, उसके बाद यूटेरिया का दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों रहमान सर का भी टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा इस चैनल पर दोस्तों। और बिहार दरोगा बनने के लिए आप सीरियस हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर लगाइएगा आप लोग दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों। तो देखिए वेलन वगाई क्या होता है। वेलन वगाई ब्राह्मणों गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है दोस्तों, ये आपका सही है। फिर ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव क्या होगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। साला भोग आपका किस भूमि को कहते हैं, विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, साला भोग कहते हैं। क्या कहते हैं, साला भोग। चलिए पली चंदनम, पली चंदनम को जैन धर्म को दी जाने वाली भूमि दोस्तों, जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पली चंदनम कहते हैं दोस्तों, ये सुमिलित नहीं है। और तिरुन मटुकनी दोस्तों, ये मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि को तिरुन मटुकनी कहते हैं दोस्तों, ये दोनों आपका सुमिलित नहीं है दोस्तों, इसलिए जो सुमिलित है उसको सही कीजिए। अच्छा कौन सुमिलित नहीं है, तो आपका 4 और 5 सुमिलित नहीं है साथियों। एक बार फिर से याद कर लीजिए, वेलन वगाई इस भूमि को कहते हैं गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि, स्वामी की भूमि को क्या कहते हैं, वेलन वगाई। ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहते हैं। साला भोग भूमि दोस्तों, विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को साला भोग भूमि कहते हैं हम लोग। अब पल्ली चंदनम भूमि कहते हैं जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पल्ली चंदनम भूमि कहते हैं। और तिरुन मटुकनी भूमि मंदिरों में उपहार में दी गई भूमि को तिरुन मटुकनी भूमि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था दोस्तों। फिर से देखिए, किस कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग किया गया। देखिए पहले आप लोग जानिए पहली बार रेल बजट कब आया दोस्तों, रेल बजट कब आया था, 1860 में आया था दोस्तों। कब आया था, 1860 में। चलिए, और जो 1860 में बजट आया वो किस कमेटी के तहत अलग हुआ, इस क्वेश्चन को बोला गया दोस्तों। तो एकवर्थ कमेटी दोस्तों, एडवर्क नहीं हो या एकवर्थ कमेटी के द्वारा इसको, जो पहली बार रेल बजट 1860 में आया था उसको अलग करके 1924-25 में 2 बजट में बांट दिया गया दोस्तों। और फिर 2017 में जो रेल बजट और दोनों को रेल बजट को जो मिला दिया गया दोस्तों, वो विवेक राय देवराय समिति के द्वारा दोस्तों 2017 में रेल बजट को फिर से एकीकरण कर दिया गया दोस्तों, मर्ज कर दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है दोस्तों। तो म्यांमार जो भारत के द्वारा अलग होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा साथियों पटकाई पहाड़ी से दोस्तों। आइए पटकाई पहाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए मेरी भी पहाड़ी पड़ता है, डफला भी पहाड़ी पड़ता है, इसमें पहाड़ी जितना पहाड़ी दिया गया सभी दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लेकिन किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होते हैं, तो पटकाई पहाड़ी के द्वारा ही अलग होता है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्यों के बराबर है, यह कथन निम्नलिखित में किसका है दोस्तों। ये कथन आपका मैकाले का था दोस्तों। किसका था, मैकाले का।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मोजाब रेगिस्तान आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया में दोस्तों, यूएसए में पाया जाता है। कहाँ? दक्षिणी कैलिफोर्निया में दोस्तों। देखिए पूर्वी ईरान में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? पूर्वी ईरान में दस्त ए लुट दोस्तों, दस्त एक लुट पाया जाता है। मरुस्थल है दोस्तों, रेगिस्तान है। ये कहाँ पाया था? पूर्वी रेगिस्तान। मंगोलिया में दोस्तों आपका गोबी पाया था। कौन पाया था? गोबी। और देखिए तुर्कमेनिस्तान में आपका पाया जाता है दोस्तों काराकुम। कौन पाया था? काराकुम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, देखिए मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में, तो यूएसए में पड़ता है। पूर्वी ईरान में दोस्तों आपका दस्त ए लुट पाया जाता है। और मंगोलिया में गोबी पाया जाता है। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम पाया जाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है दोस्तों? दिया जा चुका है। तो आपका 6 राष्ट्रपति को दोस्तों। देखिए आपका कब कब मिला ये भी सुनिए आप लोग। पहले देखिए मिला था राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था दोस्तों। फिर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिले थे 1954 में। फिर जाकिर हुसैन को मिला था 1963 में। फिर बीबी गिरी को दोस्तों 1975 में मिला था। और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था। और प्रणब मुखर्जी 2019 में मिला था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गलत मिलान का चयन करना। राजपुर घाट की संधि दोस्तों आपका ये सही है। फिर नागपुर की संधि भी आपका 1816 सही है। 1816 में नागपुर की संधि हुई, ये भी सही है। और ग्वालियर की संधि 1816 नहीं होगा दोस्तों, 1817 में ग्वालियर की संधि हुआ दोस्तों, इसलिए यही गलत है। पूना की संधि आपका दोस्तों 1817 में, ये आपका सही है दोस्तों। गलत पूछा है तो आपका सी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन 8 में चलते हैं हम लोग। लुनोज द्वीप किस महासागर में अवस्थित है दोस्तों? तो लुनोज द्वीप आपका दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें? पश्चिमी प्रशांत महासागर में दोस्तों। ध्यान देने की बात है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दिए गए औचित्य मिलान का चयन करना है दोस्तों। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत और तिथि दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय ध्वज आपका कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 दोस्तों, एकदम करेक्ट है। और राष्ट्रीय गान दोस्तों देखिए 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी सत्य है दोस्तों। राष्ट्रीय गीत आपका 24 जनवरी 1950 को ये भी अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। फिर राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों 23 मार्च, ये गलत है दोस्तों। 23 मार्च नहीं, यहाँ 22 मार्च होगा दोस्तों। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने किया था दोस्तों? इसकी रचना जो किया था, नुस्खा बहुत एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नुस्खा ए दिलकुशा VBI है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भीमसेन की रचना है। किसका है दोस्तों? भीमसेन की। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला गया। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। किसका होता है दोस्तों? साथियों रुद्र प्रयाग का होता है। सॉरी दोस्तों, रुद्र प्रयाग का नहीं होगा। क्वेश्चन विष्णु प्रयाग का होगा दोस्तों। इसका होगा विष्णु प्रयाग का। थोड़ा चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों। देखिए रुद्र प्रयाग इसमें आंसर होगा दोस्तों, विष्णु प्रयाग नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि क्यों नहीं होगा ये भी देखिए। विष्णु प्रयाग आपका दोस्तों, विष्णु प्रयाग जो है साथियों अलकनंदा और धौली गंगा के बीच विष्णु प्रयाग आता है। किसके बीच? अलकनंदा और धौली गंगा के बीच दोस्तों। और नंद प्रयाग के बीच, अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच आता है आपका नंद प्रयाग दोस्तों। और कर्ण प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडारी के बीच आता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडारी के बीच क्या आता है? कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी मंदाकिनी के बीच, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्र प्रयाग आएगा। और देव प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच देव प्रयाग आएगा। देखिए तो क्वेश्चन में यही ना पूछा है साथियों कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का नाम होता है?
देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी पूछा है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी में आपका क्या आता है? अलकनंदा देखिए यहाँ पे अलकनंदा है, व्हाट किया, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के बीच आपका रुद्रप्रयाग आता है दोस्तों। अगर विष्णुप्रयाग पूछता है दोस्तों तो आपका अलकनंदा और धौली गंगा के बीच आपका विष्णुप्रयाग होता। अगर कर्णप्रयाग पूछता तो अलकनंदा प्लस पिंडार होता तो कर्णप्रयाग होता। अगर रुद्रप्रयाग पूछता तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो पूछा है वो आपका सी है दोस्तों। अगर देवप्रयाग होता तो अलकनंदा और भागीरथी नदी किनारे होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्वशायत जिलों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो प्रत्येक स्वशायत जिले परिषद में 30 सदस्य होते हैं, एकदम करेक्ट है दोस्तों। स्वशायत जिले परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा तथा 6 राज्यपाल के द्वारा, गलत है दोस्तों। 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा और 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, ये आपका गलत है। फिर देखिए, असम के स्वशायत जिला में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये भी सही है दोस्तों। स्वशायत जिला किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। बिहार दरोगा में पूछा गया ये सवाल है दोस्तों। इस जिला के अंदर कौन कौन आता है दोस्तों, ये भी आप लोग जानिए। आपका असम आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा और मिजोरम आएगा। तो 4 जिला आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 1 और 3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है दोस्तों? तो शेख फरीद को जोड़ा गया था, संत कबीर को, भक्त नामदेव को, गुरु तेग बहादुर को दोस्तों, इसलिए प्रयुक्त सभी आपका सही है दोस्तों। इसलिए हम लोग औसत मिलान का गलत मिलान का चयन करते हैं। हुंगुल परियोजना दोस्तों आपका 1970 में सत्य है दोस्तों। हुंगुल परियोजना कब? 1970 में सत्य, याद रखिए। कछुआ परियोजना का कछुआ होगा दोस्तों, कछुआ परियोजना आपका हो जाएगा 1975 में, ये भी सत्य है दोस्तों। गेंडा परियोजना 1987, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। गेंडा परियोजना 1987 हुआ था। हिम तेंदुआ परियोजना आपका गलत है दोस्तों, ये आपका 2009 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2009 में, यहाँ दिया 2004 दिया गया, इसलिए ये गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। तारांकित प्रश्न उत्तर लिखित दिया जाता है, सत्य है दोस्तों। और तारांकित प्रश्न उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये भी सत्य है। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 25 नहीं 50 सदस्यों की स्वीकृति होती है दोस्तों। कितना? 50 सदस्यों की, तो इसलिए आपका सी गलत है। तारांकित प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न को भी पूछे जाते हैं, नहीं, तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न को नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ आप गलत करिए दोस्तों, ये इसमें औसत नहीं, औसत कथन का चयन करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपका ये सही होगा दोस्तों। इसलिए हम लोग 16 चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो आप लोग जान रहे हैं लौह उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक राज्य है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा होगा दोस्तों। कौन होगा? उड़ीसा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन और सत्य पूछा है दोस्तों? यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है, यह आपका सत्य है दोस्तों। ये पहली बार या 30 दिन यानी 1 माह के अंदर अनुमोदित होता है, ये भी सत्य है। लोकसभा के साधारण बहुमत में पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, ये भी सत्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह को जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, ये आपका गलत है दोस्तों। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द को जोड़ा नहीं है, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था दोस्तों, इसलिए आपका डी गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था? तो आप सभी साथी जान रहे हैं दोस्तों, कब किया था? जयसिंह के समय किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैनुल अब्बादीन को दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जनजाति और विशेषता दोस्तों। ये मिलान करना पड़ेगा लगता है इसमें दोस्तों, हाँ मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए भील और नागा आपका झूम खेती करते हैं, ये तो कंफर्म है आप लोग।
गद्दी और लवारिया दोस्तों पशुपालक होते हैं, ये भी कंफर्म है। खोंड और बेंगा दोस्तों ये शिकारी और संग्राहक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही है दोस्तों। इसको भी देखिए, गोंड और संथाल दोस्तों एक जगह ठहर कर खेती करने वाले होते हैं, गोंड और संथाल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीच देखिए दोस्तों, औसत कथन का चयन करना। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट सहित है दोस्तों। भारत का इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, ये भी आपका सहित है दोस्तों। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल गलत है दोस्तों। सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर माता और गुहार मोती है दोस्तों, ये भी सहित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों केप के मोरिन है दोस्तों, क्या है? केप के मोरिन दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन वाइज की चलते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। 4 या 5 मार्च 1931 को हुआ दोस्तों। देखिए, तो ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गए थे। नहीं दोस्तों, ये गलत दिया गया। जो सहयोग उन्हीं कैदी को छोड़ने को जो दोस्तों हिंसा नहीं किए थे उनको छोड़ने में सहयोग हुआ था दोस्तों, लेकिन जो हिंसा की थी उनको छोड़ने में सहयोग नहीं हुआ था दोस्तों। कांग्रेस ने द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपका सही है। गांधी निर्मित समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। इसलिए 2 और 3 आपका सही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद और प्रावधान है दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 61 आप लोग जान रहे हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों। अनुच्छेद 67 के ख दोस्तों, 67 के ख में आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को पद से हटाना दोस्तों। अनुच्छेद 67 के ख में दोस्तों। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना दोस्तों, क्या होगा? स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है साथियों। चलिए याद कर लीजिए, अनुच्छेद 61 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के महाभियोग पर अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 67 ख दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद से हटाना है। 94 अनुच्छेद दोस्तों स्पीकर को हटाना है। और 90 अनुच्छेद राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा दोस्तों जाता है दोस्तों, VVI है, जितना भी है सब VVI है दोस्तों, चारों। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी की थी दोस्तों? ये किया गया था आपका श्रीमंत कोकाटे के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? श्रीमंत कोकाटे के द्वारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है? कवक द्वारा जो प्राप्त नहीं होता है साथियों, तो वे टेट्रासाइक्लिन नहीं होता। क्या नहीं होता? टेट्रासाइक्लिन नहीं दोस्तों। 25 देखिए, विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का किस स्थान पर है दोस्तों? तो 13वें स्थान पर दोस्तों। प्रथम पर अफगानिस्तान है दोस्तों। 26वां देखिए, एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है तो कंक्रीट की दोस्तों। किसकी बनी होती है? कंक्रीट की। 27 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में होता है, आप लोग जान रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट आपका बारूद में होता है, ये भी जानते हैं आप लोग। पोटेशियम सल्फेट आपका दोस्तों हो जाता है, रुक जाइए, किस में होता है थोड़ा सोच के देखिए पहले। आपका हो जाएगा उर्वरक में दोस्तों। सल्फेट आपका किसका प्रयोग होगा? उर्वरक में। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रिक दोस्तों ये बेकरी में हो जाएगा। फिर से देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में, मोनो पोटेशियम टार्ट्रिक बेकरी में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं साथियों। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसी राज्य का 18वां वन्य अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया दोस्तों? तो जितना दिया गया मधुमलाई नेशनल पार्क, ये भी आपका तमिलनाडु में। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में। कल्पक्कम मुंडन तुरुई वन्य अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में दोस्तों। 18वां जो घोषित किया गया थाई पेरियार वन्य अभ्यारण्य को दोस्तों। 26 देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी
जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया दोस्तों? तो 5,050 रुपये प्रति क्विंटल दोस्तों। एक देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है दोस्तों? स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण मध्यम उपभोक्ताओं को सशक्त करना, यही लक्ष्य है दोस्तों। चलिए हम लोग बातें देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है दोस्तों? ये जो उपाय नहीं है, ये आपका दोस्तों उत्पादन में कमी करना, ये आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की उपाय नहीं है दोस्तों। बजट में प्रोत्साहित करना, प्रगतिशील कार्यापन और संतुलित बजट बनाना दोस्तों, ये उपाय है। तो देखिए, द एलिफेंट विस्पर्स हॉल में हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मुदम मलाई टाइगर रिजर्व किस जनजाति समूह के 2 सदस्यों बेली और बोमन पर केंद्रित है दोस्तों? देखिए, ये आपका दोस्तों कट्टा नायकन पर है। किस पे? कट्टा नायकन पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस चेर शासक के कार्यकाल में पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा आरंभ किया गया दोस्तों? तो सेनगुट्टम चेर शासक के कार्यकाल में दोस्तों। पहले देखिए, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑफ मैकेनिक टूल्स डिसीजन का शिलान्यास किया दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों IIT BHU दोस्तों, IIT BHU। चलिए 36 देखते हैं हम लोग। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाले भारत का पहला नेशनल पार्क आपको कौन है? जिम कॉर्बेट है दोस्तों। कौन सा है? काजीरंगा है, सॉरी दोस्तों, जिम कॉर्बेट नहीं, काजीरंगा है। 37वां देखिए, भारत में डाइक्लोफिनोक ड्रग किसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती थी पर प्रतिबंध कर दिया गया दोस्तों? ये आपका 2006 में प्रतिबंध किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 2006 में दोस्तों। चलिए याद रखिएगा। 18 देखिए, 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े गए दोस्तों? ये 36 उपग्रह छोड़े गए। कितने दोस्तों? 36 उपग्रह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई देखिए, कोई कण एक समान वृत्तीय गति से एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण क्या होगा दोस्तों? तो v²/r दोस्तों आपका होगा दोस्तों। चलिए 40 नंबर चलते हैं। रामागुंडम परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामागुंडम परियोजना पहले ये जानिए तेलंगाना में दोस्तों। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पे है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई दोस्तों? ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे। चलिए हम लोग 42 देखते हैं। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? आप सभी साथी जान रहे हैं। ये जो योजना है दोस्तों, ये 4800 करोड़ का वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत खर्च किया जाएगा दोस्तों। 43 देखिए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? जेनेवा समझौता नेहरू जी के काल में हुआ था दोस्तों, 1954 में, जिसके तहत आपका अभिनंदन को लाया गया था दोस्तों। पाकिस्तान में जो हेलीकॉप्टर केस में गिर गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोस्तों। कटहल के मांसल खाने योग्य होता है दोस्तों। कटहल का मांसल खाने योग्य होता है सहपत्र और परिदल पुंज दोस्तों। कौन था? सहपत्र और परिदल पुंज दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा साथियों भारत और इजराइल के बीच नमस्ते शालोम पत्रिका मध्य संबंधों पर आधारित है दोस्तों। कहाँ पे? भारत और इजराइल के बीच दोस्तों। 47 देखिए, घरेलू मक्खी की लार्वा को कहते हैं तो मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैगट कहते हैं।
अर्थात देखिए जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसका, जिसका कारण होता है CO2 गैस दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। 49 देखिए अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 2023 भारत कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। ये आपका आयोजन दोस्तों भारत में किया जा रहा है, कहाँ पे, भारत में दोस्तों। 50 देखिए किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ परीक्षण किया जाता है दोस्तों। ये आपका मस्तिष्क के लिए किया जाता है दोस्तों, और वही EC और G रहेगा दोस्तों, ये आपका फेफड़ा के लिए होगा, किसके लिए, सॉरी हृदय के लिए होगा, फेफड़ा नहीं हृदय के लिए होगा दोस्तों ECG, और EEG रहेगा तो आपका मस्तिष्क के लिए रहेगा दोस्तों। 51 चलिए धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों। पतली तार के रूप में अगर हम कोई धातु को ढालेंगे तो वो कहलाएगी दोस्तों तन्यता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं, इनमें से कौन सही है। जो सही है दोस्तों वो आपका हो जाएगा pH माइनस log H दोस्तों, आपका D सही है। 53 देखिए गलत मिलान का चयन करना है। घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप थे, सत्य है दोस्तों, सही है। घोर अक्रियवादी कौन थे, पूर्ण कश्यप थे। भौतिकवादी अजित केस कंबाली थे, ये भी सत्य है। नित्यवादी पक्कूच कचायन, ये भी सत्य है दोस्तों। असंवेदवादी ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि मकली कौशल आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, किसकी दोस्तों, आजीवक संप्रदाय दोस्तों, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गौसाल किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 54 देखिए एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसे होती है, ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक दोस्तों, कैसे होते हैं, ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। ऑप्शन नंबर आपका D सही है, याद रखिएगा। 55 देखिए सूतकांगेडोर का खोज किसने किया था दोस्तों। सूतकांगेडोर का खोज दोस्तों किया था RS बिष्ट ने दोस्तों, नहीं दोस्तों RS बिष्ट तो नहीं किए थे, रविंद्र सिंह बिष्ट नहीं किया था, ये आपका ओरन अस्टाइन किया था दोस्तों। कौन किया था, ओरन अस्टाइन दोस्तों, सूतकांगेडोर की खोज दोस्तों। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 56 देखिए जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में किसने किया था दोस्तों। तो ये आपका नरेंद्र मोदी किए थे दोस्तों। कौन के, नरेंद्र मोदी। चलिए हम लोग 58 देखते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं है दोस्तों, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं जो है वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। कौन है, श्वेत रक्त कोशिका दोस्तों। चलिए हम लोग 59 देखते हैं। नरसिम्हन कमेटी ने निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है दोस्तों। तो बैंकिंग संरचना सुधार से दोस्तों नरसिम्हन कमेटी संबंधित है, किससे, बैंकिंग संरचना सुधार से दोस्तों। 60 देखिए एन इक्वेंट्री इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। इसके प्रतिपादक गुनार मिड्डल है दोस्तों। कौन है, गुनार मिड्डल। एन इनक्वेरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गुनार मिड्डल दोस्तों। 61 देखिए धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होगा दोस्तों। तो ऊपर उजला नीचे काला दोस्तों। क्या होगा, ऊपर उजला और नीचे काला होगा दोस्तों। चलिए बरसठ चलते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों। 63 देखिए भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दोस्तों आपका 2025 तक है। कब तक, 2025। बैगन की आनुवंशिकता अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, इसका लक्ष्य है कि इसे नाशक जीव सह बनाना। इसका यही लक्ष्य है, इसे नाशक जीव सह बनाना दोस्तों। 65 देखिए आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी का माप क्या कहलाता है दोस्तों। ये कहलाता है आपका दोस्तों
गिनी गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गिनी गुणांक दोस्तों। 66 देखिए, भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले INS अनिरुद्ध को लॉन्च किया दोस्तों? ये आपका लॉन्च किया गया गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा दोस्तों। गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा दोस्तों। 67 देखिए, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? रुद्र सागर झील आपका त्रिपुरा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है रुद्र सागर झील? आपका त्रिपुरा में साथियों। चलिए हम लोग 68 देखते हैं, भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है दोस्तों? ये आपका किया गया है पुणे में दोस्तों। कहाँ किया गया? पूना में। 69 देखिए, भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है दोस्तों? सबसे अधिक भारत में मुर्गी अगर पालन कहाँ होता है तो ये आपका तमिलनाडु में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में साथियों। चलिए 70 देखिए, कोल गैस किसे कहते हैं? H2CH4CO दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कोल गैस हम लोग कहते हैं H2CH4CO दोस्तों। इसे हम लोग कोल गैस कहते हैं दोस्तों। 71 देखिए, नवरत्न कंपनियां वर्ष दोस्तों। चलिए मिलाते हैं हम लोग। गलत पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी। तो देखिए, महारत्न टेलीफोन निगम लिमिटेड आपका 1986, ये आपका सही है दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको 1981, ये भी आपका सही है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959, ये भी आपका सही है। फिर देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC दोस्तों 1985 नहीं होगा, 1987 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, 1987 नहीं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम दोस्तों 1957 होगा दोस्तों। 1958 में दोस्तों इसका किया गया था दोस्तों। इसे याद कर ले दोस्तों। देखिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 हुआ था, सही है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको का स्थापना 1981 में हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के स्थापना NMDC की स्थापना तो 1958 में, 1985 में नहीं हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बात है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है दोस्तों? ये नौकरशाही दोस्तों। बिहार दरोगा में पूछा गया है 2022 में दोस्तों। VBI क्वेश्चन बिहार दरोगा। मेन से क्वेश्चन है दोस्तों। वेबर के अनुसार कौन सा परिकल्पना सत्ता है? नौकरशाही दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। 73 देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? ये आप सभी साथी जान रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा दोस्तों। चलिए, असत्य चुनना है, असत्य कथन गलत चुनना। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, सत्य है दोस्तों। जूट का पहला सफल कारखाना 1855 में रिसरा में लगा था, ये भी सत्य है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया था, ये भी सत्य है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 ढाका में नहीं हुआ दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में दोस्तों। चलिए हम लोग 75 चलते हैं। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराडमा संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है दोस्तों? नेशनल पीपुल्स पार्टी से दोस्तों। किससे? नेशनल पीपुल्स पार्टी से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक, क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों। क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। चलिए 77 देखते हैं। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है? प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है? ये दोस्तों आपका उच्च होता है दोस्तों। कैसा था? उच्च।
डोसिस क्या है, स्मलमेलियोडोसिस क्या है दोस्तों, क्या है साथियों, ये आपका दोस्तों संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग है दोस्तों। चलिए हम लोग 79 मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में दिया था दोस्तों। कब दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में दोस्तों। VBI है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छे देखिए, प्लान पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है, पॉइंट काली मेरे कहाँ अवस्थित है, ये आपका स्थित है दोस्तों, दिमाग पे जोर डालिए, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है दोस्तों, ये नियंत्रण करता है आपका केवल आर्द्रता और तापक्रम दोस्तों। राशि देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। रमा बाएं के 15वें स्थान पर, सालू दाएं से 18वें स्थान पर। सालू का स्थान बदल कर उसे बाएं और 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए तो रमा के बाएं और ठीक बगल में होगी तो पंक्ति कुल कितनी लड़कियां होंगी, तो 26 लड़कियां होंगी दोस्तों। कितने होंगे, 26। ये आप लोग अपने से बनाइएगा दोस्तों। 27 लड़कियों में ऑप्शन टिक लगाते हैं, आप लोग अपने से बनाइएगा। आसान है दोस्तों, क्योंकि मैथ अगर बताने लगेंगे तो लंबा चल जाएगा वीडियो, बहुत लंबा खिंचा जाएगा दोस्तों। सॉरी, ये नहीं 26 होगा दोस्तों। 83 देखिए आपका, 83 में आपका क्या होगा, 88 डिग्री हो जाएगा। 84 देखिए, 84 आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 85 देखिए आपका 3 हो जाएगा। 86 देखिए, 86 में आपका साथियों बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 87 देखिए, भारत के विकास प्रथम बोनी धान की किस्म क्या है दोस्तों, जया को बोलते हैं। भारत में विकास बोल दी, विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म क्या है दोस्तों, जया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया दोस्तों। आप सभी साथी जान रहे हैं, 71वां संविधान संशोधन दोस्तों। 21वां में सिंधी को किया गया दोस्तों, 1967 में सिंधी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति आपका दोस्तों उद्यान किससे संबंधित है, किससे, उद्यान किससे थे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन तो सेरिकल्चर। 90 देखिए, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे दोस्तों, तो दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे दोस्तों। कौन थे, राजा रवि वर्मा। 91 देखिए, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है दोस्तों, मॉर्निंग स्टार आपका शुक्र ग्रह को कहते हैं हम लोग। 92 देखिए, बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, पिट्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, पिट्सबर्ग में हुआ था। आप सभी जानते हैं, दुगनी करने की बात कही गई दोस्तों, 1973 में हुआ था। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान देखिए ये कहाँ स्थित था, दिमाग पे जोर डालिए आप लोग दोस्तों। ये आपका था हैदराबाद दोस्तों। कहाँ पे, हैदराबाद। सामने देखिए, ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार करना। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंपा। ये सत्य है। 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया। ये भी सत्य है दोस्तों, इसलिए पर दोनों सत्य है। चलिए 95 चलते हैं लोग। कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कलाना कर्म है दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खां पहले शासक थे, फिर अलवर्दी खां थे, फिर सिराउद्दौला थे दोस्तों। 96 चलते हैं हम लोग। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ दोस्तों, सेडोन युद्ध के बाद दोस्तों, 1870 में हुआ था। बिस्मार्क एकीकरण का हकदार बिस्मार्क हुआ था दोस्तों, किसे, बिस्मार्क। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग संतान देखते हैं। मुगल काल से संबंधित विभाग एवं पदाधिकारी को सम्मिलित करना दोस्तों। प्रांतों का प्रशासक किसे कहते थे, प्रांतों का प्रशासक दोस्तों सूबेदार को कहा जाता था। किसे दोस्तों, सूबेदार को। अब प्रांतों के वृत्तीय अधिकारी और वृत्तीय अधिकारी कहा जाता था दोस्तों, वृत्तीय अधिकारी आपका कहा जाता था दीवान को दोस्तों। किसे कहा जाता था, दीवान को। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री किसे कहते थे, ये कहते थे दोस्तों
ये कहा जाता था सदर को। किसे कहा जाता था? सदर को। और नायक, नायक सेना नायक आपका फौजदार होता था दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी है 98 देखते हैं। औसत कथन का चयन करना। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सत्य है। कांगे और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। VVI है दोस्तों, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माहे नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है दोस्तों। हुवर बांध नील नदी पर, ये गलत है दोस्तों। हुवर बांध नील नदी पर नहीं है। हुवर बांध जो है दोस्तों ये आपका USA का कोलोरेडो नदी पर दोस्तों। कहाँ पे? कोलोरेडो नदी पे है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए, ग्रंथालय समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? लोकसभा से आपका 6 दोस्तों और राज्यसभा से 3 सदस्य, यानी कुल 9 सदस्य होते हैं दोस्तों। 100 देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को दोस्तों। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को दोस्तों। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आपका क्या वेटेज रहने वाला, कितना नंबर आ रहा है, क्या कमजोरी है, आपको समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।